राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 26 नवंबर 1995 कलकत्ता में यह सत्संग हुआ। कोई सज्जन लिखते हैं कि मैंने आपकी बातें सुनी है। कोई सज्जन लिखते हैं कि मैंने आपकी बातें सुनी है, आपका प्रवचन मैं सुनता हूं और सब ठीक बातें जचती है आपकी, और बातें यथार्थ मालूम देती है, मेरे आचरण में नहीं आ रही है। तो इसका क्या कारण है? आपकी बातें सुनते हैं, जचती है, सच्ची है, फिर आचरण में क्यों नहीं आती है? इस पर मैंने जब सोचा तो फिर मन में एक बात आई कि वास्तविक हमारी समझ नहीं है, हमारी वास्तविक समझ नहीं है, वास्तविक सच्ची समझ नहीं है। अगर वास्तविक विचार किया जाए तो उसको स्वीकार करके अभ्यास किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। ऐसा हमारे को लग रहा है महाराज जी कि हमारी स्वीकृति तो हमारे, फिर हमने अभ्यास किया, जो आपने कई बातें उसके जीवन में लाने की चेष्टा की, अभ्यास किया, परंतु क्या हुआ कि बात में बैठी नहीं हमारे। तो कहने का कि मतलब क्या करें हम, स्पष्ट करें या करें क्या, हम स्पष्ट करो, ये बात हमारे स्पष्ट कीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि स्वयं के द्वारा आपने कहा ना विचार करो, खुद के द्वारा। महाराज जी कहते हैं कि खुद के द्वारा विचार करो। तो हमारे ठीक लगी और स्वयं भी जानता हूं, तो ये काम में नहीं आती हमारी बातें। जानते हैं, समझते हैं, सही है, और कोई बात की शंका भी ऐसी नहीं है, पर ये हमारे समझ में नहीं आती है। अब महाराज जी हमारा अटकाव कहाँ पे है, कहाँ पे अटक रहे हैं? महाराज जी ने कहा नारायण नारायण नारायण। महाराज जी ने कहा एक कहावत आती है कि आप बीती कहें या पर बीती कहें, दूसरों पर बीती है वो कहें या हमारे जीवन में जो बीती है वो कहें। तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि भाई पर बीती कहने में इतना लाभ नहीं है, जो आप बीती कहें उसमें लाभ है। महाराज जी ने कहा कि काम होता है ना कि मेरे ऐसे उठा पटक मची है, उथल पुथल मची है मेरे जीवन में, और ऐसी मच्छी है बड़ी भारी, जिसमें मतलब नींद उड़ जाए, भूख प्यास मिट जाए, ऐसी मेरे उठा पटक मच्छी है। करें क्या? समय तो जा रहा है, अब करें क्या? तो देखिए, जैसे आपके अड़चन आई है ऐसे भी मेरे जीवन में अड़चन आई है। जो आप पाठशाला में, वही मैंने पाठशाला में मैं हूँ, जो आप जिस पाठशाला में है ना उसी पाठशाला में मैं हूँ। अटकाव है, कहाँ कहाँ है? मैंने ये विचार किया है कि अटकाव कहाँ कहाँ है। कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सुबह उठते हैं, सब काम नियम से करते हैं, फिर अटकाव कहाँ रह गया? महाराज जी ने कहा उन अटकावों का भी मुझे अनुभव हुआ है कि कहाँ कहाँ अटकाव है। कई बार बात ऐसी आई है। बात क्या है? बात क्या है? फिर सुनते हैं, सुनाते हैं, औरों को समझाते हैं, क्या बात है? तो मेरे ऐसे कई बात आई मेरे मन में कि कई बातों में समता भी रख लेते हैं, कई बारों में शांत हो जाते हैं, क्रोध भी नहीं आता है, लेकिन असली जो प्राप्ति होनी चाहिए जिस चीज की, वो काम नहीं बन रहा है। अब करें क्या? बस कहाँ है? और कई वर्षों तक मेरे ये रही, कई वर्षों तक मैंने ये भोगा है दुख, सुनाने पर समझाने पर भी। लेकिन आपको मैं जो बात बताऊंगा, अब आपको फोड़ा देखना नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी बात बताऊंगा और सरल बात बताऊंगा आपको। ये बात प्राप्त करने में कि क्या करें, किससे पूछें, कहाँ जाएं, कौन कहाँ अटकाव है, आपके ये तकलीफ नहीं होगी, और सरलता से बताऊंगा क्या है वो बात। कि ये गीता का श्लोक है, एक 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये ही संस्पर्शजा होगा दुख यौन एवते। जितने भी है ना सुख है ना संसार के, संयोग जन्य जितने भी सुख है ना,
संयोगजन्य इंद्रियों से होने वाला जो सुख है ना, वो दुख का कारण है। अगर ये सुख लेते रहेंगे तो वो कभी जो अटकाव मिटेगा नहीं। कितना ही पाठ कर लो, कितनी डुबकी लगा लो गंगा जी में, कितना ही व्रत कर लो, एकादशी कर लो, काम बनेगा नहीं आपका। ये संयोगजन्य सुख लेते रहेंगे। ये शरीर है, हमारा नहीं है, पराई चीज है। ये दूसरे की है, हमारी नहीं है, अपनी नहीं है। ये इसीलिए मिला है कि हम कुछ मिलेगा तभी तो छोड़ेंगे। हमारे सामने भोग पदार्थ है, उनका भोग नहीं करेंगे तभी तो जीतेंगे भोगों से। उन भोगों में फंस गए तो चक्कर में चढ़ जाएंगे फिर। महाराज जी कहते हैं कि ये संयोगजन्य जितने भी सुख है ये दुख के कारण है, इसलिए आपको अटकाव है और कोई अटकाव नहीं है। अब इतना बड़ा भारी उसने लंबा प्रश्न किया, महाराज जी ने बड़ी सरलता से समझा दिया कि आप ये संयोगजन्य सुख मत लो। ये संयोगजन्य क्या है? सब पापों का आधार है, सब पापों का, सब नरकों का, सब 84 लाख योनियों का, ये जितना ये सुख है ना, यही भगवान ने कहा है। अर्जुन ने पूछा है कि मनुष्य पाप तो कोई नहीं करना चाहता, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है। कोई नहीं चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? नहीं चाहते हुए भी पाप, अथ केन प्रयुक्तम, तो भगवान ने क्या कहा? काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण है, समुद्भव है, महाशनो महापापमा। ये कामना, कामना कह दो, इच्छा कह दो, सुख की इच्छा कह दो, आराम की इच्छा कह दो, थोड़ा आराम ले ले, थोड़ी बड़ाई की है, बड़ाई मेरी हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मुझे जान पहचान आ जाए, देखते ही लोग हाँ। तो ये जो भीतर में इच्छा है ना, अपने मान बढ़ाई की, सुख की, भोग की कामना है ना, ये ही बस, ये सुख की हमारे पता ही नहीं चला, दुख का कारण है। दुख का कारण ये नहीं है कि मन में कोई काम का वेग आ गया, कोई मन में कोई क्रोध आ गया, मन में बड़ाई की इच्छा हो गई, मन में, ये नहीं है। इनके जो वशीभूत हो जाते हैं ना, वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। महाराज जी ने कहा कि सम्मत 2000 अभी चल रहा है, 1990 की बात है, 2000 से पहले की, 90, 91, 92, 93 की बात है, जब मैं कलकत्ता में, महाराज जी कहते हैं मैं 7-7, 8-8 महीने रहता था। वहां पर मैं घूमता, सुबह घूमने के लिए चला जाता था, घूमता तो मैं गीता का पाठ करते करते चला जाता। जब तीसरा अध्याय आया, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञान यानपि प्रकृति में आदि भूतानि निग्रह किम करिष्यति। फिर आया इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो। मैं रुक गया और मेरे बड़ी हरी ऐसा लगा, जोर से धक्का। महाराज जी स्थिति बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि बड़ा भूचाल सा आया मेरे, ये तो इंद्रियों में ये राग द्वेष, ये जो है ना, हर्ष शोक, भोग की इच्छा, काम क्रोध लोभ, ये तो व्यवस्थित रूप से है, ये तो निकलेंगे कैसे? और मैंने आगे पढ़ा नहीं, बड़ा विचार करता रहा। फिर कोई प्रेरणा हुई ठाकुर जी की, तो मैंने आगे क्या पढ़ा? तयोर न वस्मा गच्छे तो यस्य परिपंथी नो। जहां तक आपके अंदर में दिख रहा है आपको काम क्रोध लोभ, वो बांधने वाला नहीं है। आप उसके वशीभूत होकर के कोई क्रिया कर देते हैं। आपको गुस्सा आया, मारपीट कर दी, कोई ऐसी लोभ की बात आई, आपने चोरी कर ली, जो वश में होकर के लोभ की आई है, वो आई है कोई पूर्व के संस्कार से आई है, वो निकलने के लिए आई है। काम का वेग आया है, वो निकल रहा है। कोई भी अगर आपको साधन करना है तो कितना ही वेग आए भीतर में, कितना ही क्रोध आए, कितना ही आए, आप उस समय ये समझिए कि आया नहीं है, ये निकल रहा है, पुराने संस्कारों के कारण निकल रहा है। मेरे को इसके वशीभूत नहीं होना है, मैं इसके अनुसार क्रिया नहीं करूंगा, बस इतनी सी बात। महाराज जी ने कहा, जैसे ही मैंने ये आगे की लाइन पढ़ी, तयोर न वस्मा गच्छे तो ऐसे परिपंथी, इसके वश में नहीं हो। महाराज जी का मेरा बड़ा समाधान हो गया, प्रसन्नता आ गई, भीतर में शांति आ गई। तो देखिए ये बातें है ना, ये है, ये हम लोग इससे छूटना जरूरी है। साधन भजन तो बढ़िया बनेगा बाद में, जब हम निश्चित का त्याग करके सत्संग भजन करेंगे ना, सत्संग चमकेगी हमारी, हर एक चीज में चमक आ जाएगी, दिन भर प्रसन्नता शांति आनंद रहेगा, बात को समझने की शक्ति मिलेगी, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा, जब आगे बढ़ा तो मुझे संतोष हुआ। और महाराज जी रास्ता बता दिया, ऐसे सड़क थी,
ऐसे मैं जा रहा था, ऐसे वहां उस किले से आया था और उस जगह थी, वो याद है मुझे जगह भी, जब मेरी स्थिति में ऐसी मतलब अटकाव आया। तयोर्न भस्मागच्छेत्, तयोर्न भस्मागच्छेत्, ये बात मुझे चमकने लग गई और बहुत अच्छी लगी। मानो इसके वशीभूत नहीं होकर के काम करते हैं, वो बाधा लगती है। आप अगर इनके वशीभूत हो जाओगे और समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर कुछ नहीं होगा कि खास पापों की खास बाधा कारण ये है, जड़ है खास। अब ये देखिए कितनी जोर जोर से आज तो पाप हो रहे हैं, हत्या हो रही है। कैसा बड़ा पाप हो रहा है पता है? बड़ी गर्भपात हो रहे हैं, बड़े हत्या हो रही है। हॉस्पिटल में जाके देखो, बच्चा का ये मांस का लोथड़ा मिलेगा आपको, डस्टबिन। इतनी हत्या हो रही है, एक ही बच्चा पैदा करना। महाराज जी कहते हैं ये गर्भपात ये बड़ा भारी पाप है। देखिए जितनी आज हमारे को दुख हो रहा है, जितना हम नरक में है, जितने आदमी फजीती हो रही है, जितना मतलब आदमी का अपमान हो रहा है, निंदा हो रही है जितने संसार में, सब तरह के पाप इससे बनते हैं। सुख की भोग की इच्छा, ये गर्भपात क्या है? सुख भोग की इच्छा। बस बच्चा पैदा ना हो, पालन पोषण करना नहीं पड़े, हम सुख से रहें, सुख से भोगें। जब शरीर को ही जगह जगह से फाड़ लिया और टांके लगवा लिए, कहां से भोग भोगोगे? भोग ही नहीं सकते। पर मन में बस सुख भोग की इच्छा बनी रहती है, ये बड़ी भारी दुर्दशा है। बस ये सुख लेने की इच्छा है ना, हम देखिए सुख तो लेते हैं हम अपनी मर्जी से और दुख भोगना पड़ता है जबरदस्ती। चोरी करता है चोर, चोरी करता है चोर, करता तो अपनी मर्जी से है, करता तो चोरी अपनी मर्जी से है और परवश होकर के भोगना पड़ता है। ये गर्भपात, भ्रूण हत्या, ये बड़ा भारी पाप बताया महाराज जी ने कहा। इतना बड़ा भारी पाप है, ब्रह्म हत्या से भी, ब्राह्मण की हत्या से भी बड़ा भारी पाप है ये गर्भपात, महापाप। तो आज ये सुख भोग की इच्छा है ना, ये इसी से फजीती हो रही है, इससे दुख हो रहा है, इसी से निंदा हो रही है, इसी से अपमान हो रहा है। जब तक ये सुख भोग की आसक्ति है, तब तक इसके बस में हो जाते हैं। आपके मन में आया कोई काम, क्रोध, लोभ, ये वेग आया, तो महाराज जी कहते हैं ये आना दोषी नहीं है, लेकिन इसके वशीभूत होकर के क्रिया कर देना ये दोषी है। आप इसके अनुसार नहीं चलोगे तो आना भी बंद हो जाएगा। ये तो निकलने के लिए आया है। जब भी काम, क्रोध, लोभ का इनका वेग आता है, तो उस समय ये समझना चाहिए कि ये आ नहीं रहा है, ये निकल रहा है। पुराने कोई संस्कार है, उस समय व्यथित नहीं होना कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो खराब आदमी हूं। उस समय निकलना कि मैं इसके वशीभूत नहीं होऊंगा। ये महाराज जी ने कहा, मेरा बढ़िया समाधान हुआ। अर्जुन पूछता है कि कौन ऐसा आदमी है जो जबरदस्ती पापों में लगा देता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है अन्य छन्न पिवार्ष्णीय, नहीं चाहते हुए भी। भगवान क्या कहते हैं? काम ऐसा है, क्रोध ऐसा है, रजोगुण है, समुद्भव है। ये कामना है, रजोगुण है, ये है ना, ये जबरदस्ती इसमें लगाने वाली है। कौन लगाने वाला? ये वो एक संग्रह की इच्छा की रुपया संग्रह हो जाए, रुपया संग्रह हो जाए। जो आदमी संग्रह में लगा है ना, वो परमात्मा की तरफ चल ही नहीं सकता। और भोग में लगा है और संग्रह में लगा है, भोग ही सर पुरस्कार। समय तो बीत जाएगा, समय तो चला जाएगा, फिर क्या करेगा? ये तो होते रहेंगे काम धंधे। तो कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में बंधा हुआ आदमी, ये वही आदमी पाप कर रहा है। आज मैं सुख ले लूं, सुख भोग लूं। सुख की कामना से मामूली पाप नहीं होता है, बड़े बड़े भयंकर पाप होता है। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से लोभ के लिए आदमी की हत्या कर देता है। थोड़े से लोभ के लिए, थोड़ी सी रिश्वत लेकर के और सरकार का करोड़ों का नुकसान कर देता है। लाख रुपया रिश्वत ली और सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। ऐसे ऐसे बड़े भारी पाप हो रहे हैं, किसके लिए? रुपयों के लिए। आज गो हत्या हो रही है, क्या? ये रुपया मिलेगा। कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं सुख के लिए, सुख की कामना, क्या रुपयों के लिए और भोग के लिए। ये भयंकर है। तो कम दुख नहीं होगा, बड़ा भारी भयंकर होगा। कामना जब तक है, वशीभूत हो जाते हैं, यही पापों की जड़ है। पूछता है कि पापों की जड़ क्या है? कि ये कामना है, यही है, यही बाधा है। हम लोग सत्संग सुनते हैं, सब ये गीता पाठ करते हैं, सत्संग में आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ये करते हैं, और लाभ क्यों नहीं हो रहा है? कि भीतर में सुख की इच्छा बनी, मेरे को सुविधा मिले, मेरे को अच्छी जगह मिले, मेरा मान हो, सम्मान हो, लोग मुझे अच्छा समझे। तो ये इसी के वशीभूत होकर के है ना, ये काम होता है ना, ये भगवान ने कहा। लेकिन इसका उपाय बहुत बढ़िया बताया महाराज जी ने, कि जब मैं जा रहा था तो गीता जी का पाठ कर रहा था, कलकत्ते में 7-7 8-8 महीने रहता था।
जब मैं गीता का पाठ करते करते जब ये श्लोक आया कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, ये राग द्वेष तो व्यवस्थित है इंद्रियों में, अब कैसे बचा जाए जब इंद्रियों में व्यवस्थित है। पर जब आगे की लाइन पढ़ी तयोर न वस्मा गच्छेत, इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, तब महाराज जी ने कहा चमक आ गई, एक प्रकाश मिल गया। या कैसी भगवान की भगवत गीता है। महाराज जी ने कहा कि मैं पाठ करते करते मेरी प्रसन्नता आई, खुशी आई कि भगवान ने उपाय बता दिया। ऐसे इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। वशीभूत होना क्या है, महाराज जी कहते हैं कि हम जो क्रिया कर बैठते हैं ना, क्रोध आया और उसमें क्रिया कर बैठते हैं, गाली दे देते हैं और मारपीट कर लेते हैं, हत्या कर देता है आदमी, थोड़ा सा इतनी बड़ी बात हो जाती है, ये इतना बड़ा पापी है, छोटी सी बात के लिए हत्या कर देता है, बड़े बड़े पाप कर लेता है, ये क्या चीज है। बाद में क्या होगा, बाद में पछताने से क्या होगा। तो देखिए हिंसा कर देता है, तो वशीभूत होना बाधा लगती है। आप सुख के वशीभूत ना हो तो भगवत प्राप्ति सुगम है। सुख ही है ना, यही है दुख का कारण। महाराज जी कहते हैं सत्संग से ऐसी बातें मिलती है, हर एक जगह ऐसी बातें नहीं मिलती। इतनी सी छोटी सी एक लाइन में महाराज जी ने पूरा सत्संग का, पूरा शास्त्रों का, पुराणों का सार बता दिया कि हमें शरीर के इंद्रियों के इनके वशीभूत नहीं होना है, अपने इनके वशीभूत नहीं, यही बाधा है। पारमार्थिक मार्ग उन्नति में, दुख पाने में, नरकों में जाने में, ये सब अपमान में, जितने संकट आ रहे हैं ना आज हमारे पर, जितने भी संकट आ रहे हैं, ये सुख की इच्छा है, सुख की आशा भी है और सुख का भोग भी है। तीन है, एक तो सुख की आशा लगा रखी है कि मेरा बेटा सेवा करेगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा धन काम आ जाएगा, ऐसा जो सुख की आशा, और एक भोगते हैं सुख, और एक इच्छा बनी रहती है दिन भर, सुख की इच्छा, ये ही दुख का कारण है। इस वास्ते साधन करते हुए क्यों नहीं लाभ हो रहा है, प्रश्न किया ना उन्होंने, ये बात तो ठीक समझते हैं महाराज जी आपकी बात, कोई शंका नहीं है। हमारे हमारे विचार भी आता है, अभ्यास भी करते हैं, आपकी बातों का पालन भी कर रहे हैं, की चेष्टा करते हैं, पर आचरण में नहीं आ रही है। तो महाराज जी ने कहा इसलिए आचरण में नहीं आ रही है। सुख की आशा, सुख मिलता, और सुख मिला किसी को क्या आज तक। सुख की आशा आशा में दिन चले गए और किसी को सुख मिला ही नहीं। इतिहास में ऐसा आदमी सुना है क्या कि इस आदमी को सुख मिल गया, ये तो जवान रह गया, इसका तो मौज बनी रह गई, कोई नहीं रहता किसी के। आशा ही, आशा से सुख नहीं मिलेगा, ध्यान देना, धोखा हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। आशा आशा में हमारे को धोखा हो जाता है। हाँ, सुख की इच्छा तो बनी रहती है हमारे सुख की, इच्छा भीतर में रहती है, दिखती नहीं है। सामने कोई आ गया ना तो तुरंत हम खींच जाते हैं। महाराज जी ने कहा नोटों की गड्डी दिखती बस, अब और इच्छा भीतर में बनी रहती है। अरे एक आशा होती है अलग चीज कि ये मेरे को मेरी सेवा करेगा, मेरे को ऐसा धन है मेरे पास में, तो मैं आ जाएगा तो इतना आ जाएगा, ब्याज में आ जाएगा, इतना बेटे के दहेज में आ जाएगा, इतना मेरे को ऐसे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी ने क्या कहा कि आपको आशा है ना, आशा, आपके बड़े संकट आएंगे, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग से बड़े बड़ी आफत आएगी और आपको सुख मिलेगा नहीं और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। सुख तो मिलेगा नहीं। अच्छा आज एक बात बताएगी, जितना सुख मिलना उतना ही मिलेगा। आप कितनी चेष्टा कर लो, अगर सुख मिलना है आपको तो बिना चेष्टा के ही मिल जाएगा। तो क्यों फिर पाप करो, क्यों फिर पाप करो। पाप को जितना ही सुख मिलेगा तोल करके देते हैं भगवान, हर चीज हर चीज। कोई मन से आपको सुख ये हो जाए ये बात नहीं है। और सुख आपको कब नहीं मिलेगा, कब, जब आप है ना इसमें मतलब पाप नहीं करोगे, अन्याय नहीं करोगे, अत्याचार नहीं करोगे, मिलने वाला सुख मिलेगा। इच्छा होने पर आदमी क्या होता है, सुख की इच्छा होने पर पागल होता है आदमी। कैसे रहते हैं, रुपया रुपया करने वाले कैसे पागल की तरह रहते हैं रात और दिन, तो और भोगों में लगे हुए कैसे रहते हैं। महाराज जी ने दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया कि जैसे मदिरा पान कर लेता है आदमी ना, एकदम मदिरा पान किया हुआ आदमी, बस होश ही नहीं रहता, उसको बेहोश हो जाता है, नाली में गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है। वो लोग क्या कहते हैं, वो पाप इतने इतने बड़े कर लेता है कि कत्ल कारखाने खोल लेता है, कत्ल के बड़े बड़े पाप यहाँ तक पहुंच जाता है। लोग करते, उसको पता नहीं चलता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, तो इतना बड़ा पाप कर बैठता है। तो ये खास क्या है बीमारी, ये खास बीमारी है कि आप वश में हो जाते हो। तो भगवान कहते हैं तयोर न वशमा गच्छेत, इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, इनमें व्यवस्थित है।
कोई चीज देखोगे आप, कोई चीज रूप देखा, आपको सुंदर रूप दिखाई दिया, तो इन इंद्रियों में मतलब व्यवस्थित रूप से है उधर आकर्षण होने का। क्यों? इंद्रियां तो उसी जाति की है, वो तो रूप को देखेगी, शब्द को देखेगी, स्पर्श को देखेगी, अपनी चीज की तरफ ये खींचेगी। कोई अच्छे सुनने के लिए मिल रहा है, कोई अच्छा रूप देखने के लिए मिल रहा है, अच्छे पदार्थ खाने के लिए, इनमें पानी आएगा मुख में, कान में सुनने की आएगी, बड़ा मधुर संगीत आ रहा है। तो ये शब्द स्पर्श रूप उसी जाति के हैं जिस जाति के सुनाई दे रहा है, पर आप इसके मालिक हैं। आप खुद जो परमात्मा का अंश है ना, वो मालिक है इसका। वो बस में हो ना हो उसकी मर्जी है, वो बस में नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति है, और बस में हो गया तो नरकों की प्राप्ति है। सामने दो बात आएगी। तो ऐसे परिपंथिनो, ये राग द्वेष, ये लुटेरे हैं रस्ते के, इसके वशीभूत मत हो। महाराज जी ने कहा इनके वशीभूत मत हो। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, इसमें हम फंसे हुए हैं। अभी बातें करते हैं, सामने कोई सुख आया, भोग आया, फंस गए। मन के अनुकूल हुई, कोई प्रशंसा कर दी तो फूल गए, और कोई मतलब हो गया, कोई अपमान कर दिया तो बस नाराज हो गए। तो ये क्या है? चलता रहता है, क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। तो ये क्या है कि ये सब अनर्थ की जड़ है। अब दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम परिस्थिति बदलेंगे ना तो हमें सुख हो जाएगा। ये परिस्थिति बदलना है ना, तीन तरह की परिस्थिति आती है, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। एक तो अच्छी, एक बुरी, और एक अच्छी बुरी मिली हुई। ये तीन परिस्थिति है संसार में, तीन परिस्थिति है। हम क्या चाहते हैं कि अच्छी परिस्थिति बनी रहे, ये अच्छी परिस्थिति बनी रहे। तो परिस्थिति तो बदलना चाहते हैं कि मेरे को ऐसी जगह मिल जाएगा, तो एकांत मिल जाएगा तो मैं भजन साधन करूंगा, और एकांत मिलने पर नींद आएगी। और जो समुदाय में जो भजन कर लेगा ना, तो एकांत में भी भजन कर लेगा। तो परिस्थिति एकांत वाली तो इतनी अच्छी नहीं रही। तो हमारे मन में रहती है कि परिस्थिति बदलेंगे, और परिस्थिति बदल के देख लो आप, भजन साधन अनुकूलता प्रतिकूलता परिवर्तन देखने से नहीं होता है। परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, और परिस्थिति बदलना आपके हाथ की बात नहीं है, और इस परिस्थितियों में ही फंस जाओगे, समय बीत जाएगा। अब देखिए, कोई आदमी निर्धन है, वो धनवान कैसे हो जाएगा? उसकी निर्धनता ही है, भाग्य में काम करता है और घाटा निकल जाता है। तो आने वाला धन उतना ही आता है, निर्धन निर्धन ही रहता है, धनी उसके भाग्य में ऐसा ही है, नहीं हो सकता धनी, कितनी चेष्टा कर लो। हाँ हाँ, तो परिस्थिति परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति परिमार्जन करने की जरूरत। उससे कैसे लाभ ले ले हम, कैसी कैसी परिस्थितियों में भी है ना, कैसी हो निंदा हो प्रशंसा हो, हमें तो हम इसमें अटकेंगे नहीं, परिस्थितियों में अटकेंगे नहीं। तो परिस्थिति भेजी भी है, भगवान की भेजी भी है। सब परिस्थिति भगवान का विधान है मंगल में, जो वो होती है भगवान की देख रेख में होती है। तो उससे हम लाभ ले लेना चाहिए, परिस्थितियों से सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो आदमी क्या अटकल लगाता रहता है, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो भजन करेंगे, ऐसे हमारा ठीक हो जाएगा, तो इतना रुपया जमा हो जाएगा तो फिर साधन भजन करेंगे, होगा नहीं। बिल्कुल गलती की बात है। हाँ, अपने तीन बात है इसमें, भगवान का विधान भी है और अपने प्रारब्ध का भी विधान है। अपने जो भगवान का भी विधान है मंगल में, और अपने प्रारब्ध का भी है। आप भगवान का मानोगे तो लाभ होगा ज्यादा, तो उसमें भगवान की भेजी भी है। तो भगवान जो करते हैं वो मेरे लिए, माँ जो करती है बच्चे के स्नान कराती है बच्चे को, वो रोता है बच्चा, लेकिन उसको पता नहीं है कि तेरे हित के लिए काम हो रहा है। ठंडी लगती है उसको, साबुन में लगाता है तो वो रोता है, और साफ करता है तो गंदगी साफ करता है तो रोता है। तो वो उसको पता नहीं है कि रोने में तेरा भला नहीं है, इसमें तेरा भला हो रहा है इसमें। महाराज जी कहते हैं कि इससे गली निकलती है, एक रास्ता निकलता है साधन की। क्या? कि जो परिस्थिति आपके सामने आए, सुखदायी आए दुखदायी आए, कैसे भी आए, तो अपने को इन परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होना है। इन परिस्थितियों के इसमें रास्ता निकालना है। जो परिस्थिति आई है ना, उससे में अपने को लाभ लेना है। तो अब इन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या करता है आदमी? नए नए पाप करता है, नई नई आपत करता है। इतना हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये सुख की इच्छा है। यही जो श्लोक का ना महाराज जी ने आरंभ में, यही संस्पर्शजाब होगा दुख योनय ये बते, दुख का कारण है ये।
ये दुख का कारण है, इसी से जो आफत आ रही है, इसी से दुख हो रहा है। महाराज जी ने कहा, एक मेरे मन में आ गई, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, बात तो बहुत खराब है कहने में तो, लेकिन बहुत काम की बात है। ये क्या होता है कि ये कसाई, मतलब शुक्रवार को या एक अष्टमी के दिन ये लोग पहले नियम रखते थे, पहले वाले राक्षस अपने कुछ न कुछ नियम रखते थे। आजकल तो नहीं है कुछ भी, आजकल नियम नहीं है। पहले वाले रखते थे कि जो मांस बेचते थे ना, तो अष्टमी के दिन मांस नहीं, बकरा नहीं काटते थे। तो उस दिन सब ऐसा नहीं होते, कोई उस दिन भी मांस खाने वाला होता है, तो वो उस दिन मांस खाने वाला आ गया अष्टमी के दिन, तो बोले कि मेरे को मांस चाहिए। तो अब लोभ की बढ़ती तो होती है, तो उसने कहा कि ये अंडकोश होते हैं ना बकरे के, तो बोले कि आधा किलो 1 किलो मांग रहा है, तो आधा किलो 1 किलो ये होगा, इसको काट के दे देता हूँ। हाँ, हमारे नहीं, तो छुरी लेके आया, छुरी लेके आया तो काटने लगा, तो वो बकरा बोला कि यार नया काम क्यों कर रहा है, तू मेरे को मारता है या मैं तेरे को मारता हूँ, सदियां बीत गई। तू बकरा बनता है, मैं कसाई बनता हूँ, तू कसाई बनता है, मैं बकरा बनता हूँ, मुझे सारी बातें याद है पहले की। अब ये नया काम कभी नहीं किया, जो क्यों कर रहा है? तो महाराज जी कहते हैं, ये गर्भपात करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, ये नया काम कर रहा है। महाराज जी बोल रहे हैं, ये नया काम क्यों कर रहे हो? भविष्यवाणी कर रहे हैं, इतना बड़ा भारी गलती क्यों कर रहे हो तुम? तो महाराज जी ने कहा, षष्ठी के दिन तेल नहीं लगाना, और अष्टमी के दिन मांस है ना, भक्षण नहीं करना। देखो, मांस भक्षण करना पाप है, चाहे अष्टमी को करो चाहे मत करो, लेकिन षष्ठी के दिन विशेष पाप होता है, उसको अलग दंड भोगना पड़ेगा तेल लगाने वाले का। और मतलब एक अष्टमी को मांस आदि है ना, ये बेचना, ये खाना, ये गलत है। और चतुर्दशी दिन होती है ना, चतुर्दशी, उसमें जो मरते हैं ना अकाल, जिनकी एक्सीडेंट में मर गया, कोई कट के मर गया, कोई कैसे ही मर गया, वो चतुर्दशी के दिन हजामत नहीं करनी चाहिए, क्यों कटता है ना, वो पाप लगता है आप लोगों को। एक तो अष्ट चतुर्दशी के दिन, और जिसके एक ही लड़का है उसको सोमवार को हजामत नहीं करनी। और लोग कहते हैं रविवार की छुट्टी आज हजामत कर लेते हैं। रविवार को हजामत करने से कितनी, कई महीने आपकी आयु घटती है। बाहर देखना चाहिए, अमावस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कई ऐसे हैं, उनको सोच समझ के, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, ये 3 बार है। जिसके एक लड़का है उसको सोमवार को भी नहीं करनी चाहिए, और रविवार को करनी नहीं चाहिए। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये बात अपने गीता प्रेस, हमारे गीता प्रेस से छपती है, उस पुस्तक में ये लिखी हुई है। तो ये क्या बताया कि ये 3 काम है ना, ये, और अमावस्या के दिन स्त्री संग नहीं करना चाहिए, उसका बड़ा पाप लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बोले, वो बकरा बोलता है कि अरे तू ये नया काम क्यों कर रहा है? ये महाराज जी कह रहे हैं कि तुम थोड़े से सुख के लिए, आराम के लिए, एक लिए तुम अपने लोभ में आ गया थोड़ा, मतलब अब कितनी तकलीफ होती है, अंडकोश में थोड़ी सी अगर ऐसे चोट लगती है तो हमारी कितनी पीड़ा होती है। अब तुम्हारे को काट देगा, रात भर तड़पूंगा मैं, और कितनी तकलीफ होगी। तो महाराज जी ने कहा, हाँ, वो हंसते हंसते कहा, यार नया काम क्यों कर रहा है? तो कहने का मतलब है कि हमने जो गर्भपात किया है, भ्रूण हत्या की है, नसबंदी की है, ये लूप लगाना है, कोई किसी तरह से रोकना है, यानी हल तो चलाना और बीज नहीं डालना। हाँ, बकरे ने कहा ना, पता चलिए तू मुझे मारता रहा, मैं तुझे मारता, कह दिया ना, वो इसका मतलब हम जो ये काम करते हैं वापस वही बात वापस हमको भी मिलेगा। नया काम होगा, ये नया काम। अब ये नया पापों का आविष्कार, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, अब नए नए आविष्कार हो रहे हैं, बड़े भारी पाप। अब क्या, गोली खा लो गर्भ गिर जाएगा, ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं। मतलब ये नया पाप करते हैं। अरे मामूली पाप है क्या ये? कितना बड़ा पाप होता है। वो बच्चा जो भीतर में गर्भ का बच्चा है, वो चीख भी नहीं सकता, बेचारा मूक, मूक पशु की, मूक बच्चे की हत्या है। गर्भ का बच्चा करे पुकार, मेरी मैया मुझे न मार। तो कितनी बड़ा भारी पाप है, ये नया है, नया है, नए नए पाप के आविष्कार हो रहे हैं। तो गर्भपात के लिए कहा है महाराज जी ने, अब बच्चे का मत मारो आप, गर्भ का बच्चा है। बच्चे गर्भ में आते थे ना, जब बच्चे पेट में, तो वो घर में खुशी होती थी, या नया कोई आएगा हमारे घर, इतनी खुशी होती। आज दुख होता है, बड़ी भारी, मतलब आफत आ गई कि जैसे कोई हो गया। तो अरे उनको ध्यान रखते थे, गर्भ जिनके बच्चा होता पेट में था ना, उसकी मैया का, उसका ध्यान रखते थे। तो ऐसे
अब आजकल क्या बड़ी आफत आ गई, और वैसे टुकड़े टुकड़े करके, और ऐसे कितने पाप हो रहे हैं, अंदाज नहीं है। हॉस्पिटलों में जाओ, वहां पे डस्टबिन में ऐसे भरे पड़ेंगे वो, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मुक्त रूप से इतने पाप हो रहे हैं, बड़े भारी पाप। और जो पाप किया अवश्य में भोक्तव्यम सुबह शुभम कर्म कृतम, आपका वो भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, वो मारेंगे आपको। तो कहने का जिनको मारा है वो बदला लेंगे आपसे, छोड़ेंगे नहीं आपको। ऐसे थे कि तुम भी, अच्छा हमारे को गर्भ में हम भी आए थे और हमारे ही मार देते माता पिता, तो हम कैसे आते, कैसे? अच्छा सेठ जी का धाम मिला, सत्संग मिला, गंगा जी का किनारा, और हमारे बच्चे होते उनको नहीं मारते तो वो भी हमारे साथ आते। एक सिकर में एक बच्चा था, तो वो उसका दोस्त था, तो वो पति गर्भपात कराने के लिए ले जा रहा था, तो बोले, वो पत्नी ने कहा मैं एक बच्चों को मत मारो, वो जबरदस्ती पीछे पड़ गया। तो उसने उसको मित्र को सूचना दी, उसका मित्र था ना, कि देखो ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं और गर्भपात कराने के लिए। वो आया, बोले कि मैं पालन कर लूंगा, उसने रोक दिया उसको। वो इतना सुंदर बच्चा पैदा हुआ, इतना सुंदर बढ़िया। तो उस अब वो बोले, तो कहने का मतलब ये है कि हम, बड़ा भारी पाप है इसके, मतलब ये महाराज जी ने कहा ना, यही संस्पर्श होगा दुख योने येवते। आज महाराज जी ने कहा नए नए पाप हो रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। स्वामी जी को क्या पता है, महाराज जी का स्वामी जी क्या समझे, स्वामी जी की गृहस्थी थोड़ी है, कितना तकलीफ सहन करनी पड़ती है महाराज जी का मेरे को सब पता है। महाराज जी ने पुस्तक लिखी है, गृहस्थ में नहीं रहे, और गृहस्थ में कैसे रहे, गीता प्रेस में 15 भाषा में प्रकाशित है वो पुस्तक। 15 भाषा में गृहस्थ में कैसे रहे, बड़ा भारी पतन अंधे हो रहे हैं, यूं विचार नहीं करते हैं, बेचारा चिल्ला भी नहीं सकता, कसूर किया है, तो भैया हिंसा करते हो, तो ये जब अब आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे ऐसे बड़े बड़े पाप करते हो और पूछते हो कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। महाराज जी से एक माई ने पूछा कि महाराज जी प्रेम कैसे हो भगवान में, तो महाराज जी ने कहा रहती तो अकूलटी पर है, और भगवान से प्रेम कहता, शरीर को तो मैं मेरा मान रखा है, शरीर में तो तू बैठी हुई है, और भगवान का प्रेम कैसे हो जाएगा? इतना सुख देख करके जिस बच्चे ने तुम्हारे को सुख दिया, और उसी बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देना, जिस सुख के बिना तुम्हें नींद नहीं आती है, और उसने तुम्हें सुख दिया और उसी के तुम टुकड़े टुकड़े, ये कितनी बड़ी भारी नीचता है, कितना बड़ा भारी पाप है। उसका तो उपकार मानना चाहिए, जिसने तुमको सुख दिया है, जिसने तुमको रास्ता बताया है, जिसने तुमको खड्डे से गिरने से बचाया है, उसका तो उपकार मानना चाहिए। तो कहने का मतलब है, ये मेरे को संतोष से मिली बात है भैया, ये बहुत वर्षों बाद मुझे मिली, ये सुख की भोग है ना, ये गुत्थी है ये। फिर भी जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी उन्नति नहीं होती है, ये अड़चन है, ये बाधा है। ये 84 लाख योनियां, नरक, आफत, संकट जितने भी है भयंकर भयंकर। गाय होती है ना, गाय को देखा होगा आपने सब्जी मंडी में, तो गाय क्या हरी हरी देखती है, एकदम सब्जी देखती है तो उसका मन चलता है, तो वो आंखें मीच करके उसमें, और आंखें मीचने से क्या मार पड़नी बंद हो जाएगी क्या? हम आंखें मीच के पाप करते हैं, तो आंखें मीच के पाप करने से क्या पाप से बच जाएंगे आप? तो देखिए, ये सत्संग कथा की बातें काम में थोड़ी आएगी, ये इसलिए नहीं आती है, भोग और संग्रह में फंस गया आदमी, रुपया हो गया ना, और हो जाए और हो जाए और हो जाए, सत्संग भजन सब छूट गया। अभी उसी की याद आती है, भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परिचय व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। महाराज जी ने कहा, आप ये है ना, आंख मीच लेने से मार पड़नी बंद नहीं होगी, ऐसे ही आप आंख मत मीचो, आप सावधान रहो कि सामने भोग आया ना, सब दिख रहा है, हरी हरी घास दिख रही है, सुख दिख रहा है, दिख रहा है, तो उससे विमुख हो जाओ, उस समय उसके वशीभूत मत हो। आपने कृपा करके, महाराज जी ने जिसने प्रश्न किया, बात पूछी, मेरी भी ऐसी बीती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब साधन होता है ना, वैसा जब पाठ सत्संग गीता पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब लगे हुए हैं, महाराज जी का नाम लगे रहते थे, सुबह से शाम तक लगे रहते थे सत्संग में, हमारे समझ में नहीं आएगी अटकाव कहाँ हो रहा है, अटकाव कहाँ हो रहा है। तो मतलब महाराज जी ने कहा कि ये सत्संग से है ना, मुझे बहुत प्रकाश मिला, बहुत बातें मिली, बहुत बड़ा लाभ हुआ, सत्संग से मिलती है बातें। अब क्या हो कि धन के लोभ में इतना, सुख में इतना फंस जाता है, संग्रह में, इन्हें और हो जाए और हो जाए, करोड़पतियों में मेरा नाम लिखा जाए, अब उसमें धुन में चढ़ गया, वो रुपया का करेगा क्या? तो ये इच्छा है, सुख की इच्छा है, आशा है, ये है, यही संस्पर्श जब होगा।
दुख से कोई नहीं बच सकता। कितना ही छुप छुप के आप पाप करो, जितना पाप किया है सबका हिसाब किताब मिलेगा, सब भोगना पड़ेगा। आज भोग रहे हैं हम, भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? कभी बीमारी आती है, कभी दुख होता है, कभी अपमान होता है, पीछे के किए हुए पापों का फल है। कोई भी दुख से बच नहीं सकता। हानि तिरस्कार सब ये काम देखो। वृक्ष जितने भी टूटते हैं ना, रात्रि में टूटते हैं। रात को ये वृक्ष सोते हैं, दिन में नहीं टूटते हैं वृक्ष। दिन में ये जागते रहते हैं, सावधान रहते हैं, एकदम पक्के रहते हैं। आज बताइए महाराज जी ने, आपने ध्यान नहीं दिया। वृक्ष क्या नींद में सोते हैं ना, तो रात को सुबह देखते हैं कि वृक्ष टूट गया, कि और वो भी सो जाते हैं। तो सावधानी अगर आप रखोगे ना, गड़बड़ नहीं होगी। आप सावधानी नहीं रखो तो कोई दुख, चिंता, भय, अपमान, निंदा, तिरस्कार, नरक, इनसे बच नहीं सकते, भोगना पड़ेगा। थोड़ा सा ठीक के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए कितने बड़े भारी पाप भोगना पड़ेगा। सुख एक रति और दुख मेरु समान न पावत है। सुख तो लिया एक रति और दुख बढ़ गया, आजीवन कारावास हुआ, फांसी की सजा हुई। तो क्या हुआ? सुख तो मिला थोड़ा सा, बदले में क्या मिला? इतना बड़ा भार। सावधान रहो, ये गर्भपात महान भयंकर पाप है। स्वामी जी को पता नहीं है, विवाह तो किया नहीं स्वामी जी ने। स्वामी जी को कैसे पता है कि घर में कैसे पालन पोषण किया जाता है? महाराज जी ने कहता मैं आपकी बात भी मानता हूं, पर आपकी बात मानता हूं, पर यह भी कहता हूं जोर से कि तुम एक तत्व को समझते हो, मैं दो तत्व को समझता हूं। महाराज जी ने कहा कि तुमने रुपया रखा है, मैंने रखा भी और छोड़ा भी है, मैं दोनों बातें समझता हूं। तुम्हारे से दोगुना जानता हूं, कई बार ये कह देते हैं महाराज जी। कभी कभी मैं कह देता हूं मैं आपसे ज्यादा समझता हूं, कभी ये भी कह देता हूं। लेकिन बात सच्ची क्या है? अकल का अधूरा, अकल का अधूरा कोई नहीं है हमारे सब में। सब अकल में, सब अकल के धनी है, कोई अकल में कमजोर नहीं है हमारे में। और गांठ का पूरा नहीं मिलता है ना, हमारे पास तो इतना कितना है, हमारे पास तो कुछ नहीं, गांठ का पूरा ऐसा कोई कहने वाला नहीं है हमारे पास खूब धन है। अकल का अधूरा और गांठ का पूरा कोई नहीं मिलता है। नौकर कहते हैं कि सेठ में अकल नहीं है, नौकर कहते हैं धनी धन हो गया तो क्या हुआ? तो महाराज जी कहते बेअक्ल के पास क्यों रहते हो तुम? ऐसे ही महाराज जी समझते नहीं है तो हमारी बात क्यों सुनते हो? फिर स्वामी जी नहीं समझते हैं, समझ नहीं जानते हैं। अब ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि हमारे पंडिताई है ना, ये विशेष काम की नहीं होती है। ज्यादा जानकारी, ज्यादा समझदार आदमी है ना, पंडित लोग ज्यादा समझदार है ना, वो सत्संग में नहीं आते। और एक ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं आते, साधारण आदमी है वो सत्संग में आते। कि हमारे महाराज जी ने कहा कि मेरे वर्षों तक ये समस्या रही कि सत्संग करते हैं, गीता पाठ करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, फिर इधर में क्यों नहीं जा रहे हैं? इधर में वो बात तो मिल क्यों नहीं रही है? वास्तविक चीज क्यों नहीं मिल रही है? तो मेरे वर्षों तक शंका रही। तो फिर बाधक की कुआं में पानी तो निकल रहा है, नाली से जा रहा है, खेत तक क्यों नहीं पहुंचा? खेत तक पहुंचना चाहिए। तो कोई ना कोई गड़बड़ हुई है रास्ते में, कोई बिल में पानी जा रहा है, कि कोई पहाड़ टूट गई है तो उधर इधर जा रहा है। खेत में तो पानी पहुंचना चाहिए, पानी तो कुआं तो चल रहा है। तो गड़बड़ कहाँ है? महाराज जी ने कहा फिर हमारे समाधान हुआ। ये सुख, सुख की इच्छा है ना, यही दुख का कारण। ये सुख की इच्छा यही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है? तो ये कह रहे हैं कि कितनी उद्योग कर लो, फिर कितना ही गंगा स्नान कर लो, कितना ही, जब तक सुख लेते रहोगे, जब तक मानते रहोगे, कितनी युक्तियां कर लो, कितनी पाप कर लो। और फिर महाराज जी ने कहा तुम कितने तरह तरह के पाप तरीका निकाल लो, युक्ति कर लो, गोलियां खा लो, गर्भ गिरा दो, है नसबंदी कर लो, ऑपरेशन कर लो, लूप लगा लो, दुख से बचोगे नहीं। पर करते तो ये काम हो और पूछते हो कि भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? तो ये बात बताई। महाराज जी ने कहा इसके कारण से आपको बड़े बड़े पाप होगा, नया नया पाप होगा। ये भाई बात महाराज जी ने कहा ये बात है भाई, अब आपके सामने रख दी है। अब ये सुख की इच्छा, सुख की आशा और सुख का भोग, ये तीनों जब तक रहेंगे तब तक परमात्मा प्राप्ति में बाधा रहेगी। और तीनों को छोड़ने में परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाली की जय।